वाराणसी में बीएचयू लैब से शनिवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार जिले में 520 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं होम आइसोलेशन कर रहे 106 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके बाद वाराणसी में थर्ड वेव में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 4076 पहुंच गई है। वहीं आज मिले संक्रमित मरीजों में से 518 मरीज होम आइसोलेशन और 2 मरीज को कोविड अस्पताल में एडमिट किया गया है और उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। वाराणसी में अब तक 16 मरीजों को विभिन्न कोविड अस्पतालों में एडमिट किया गया है। वाराणसी में कोविड पॉजिटिविटी रेट 10 है। वाराणसी में कोविड की तीसरी लहर 1 दिसंबर 2021 से शुरू हुई है। इस दौरान अब तक कुल 2,42,932 जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, जिनमें से 4,588 कोविड पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। कोरोना की तीसरी लहर में अब तक कुल 508 मरीज होम आइसोलेशन और 4 मरीज अस्पताल से स्वस्थ हो चुके हैं। वाराणसी के केदारघाट स्थित गौरी केदारेश्वर मंदिर में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बाबा को खिचड़ी का भोग लगाया गया। वहीं मंत्रोच्चार के बीच बाबा की आरती भी उतारी गई। इस दौरान हर हर महादेव के उद्घोष से मंदिर परिसर गुंजायमान हो उठा। बाबा का चंपा चमेली गुड़हल गुलाब मदार से श्रृंगार भी किया गया। सुबह से इस दौरान भक्तों का तांता लगा रहा। बता दें कि कोरोना काल से पहले यहाँ 25,000 तक श्रद्धालु आज के दिन दर्शन के लिए आते थे, मगर अभी कोरोना के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में काफी कमी आई है। ये आज ही के दिन भगवान खिचड़ी में यहाँ अंतर्ध्यान हो गए, जो राजा मानधाता के द्वारा रखा। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष यहाँ भगवान का प्राकटोत्सव मनाया जाता है, जो आनंद प्रकाश दुबे की अध्यक्षता में कार्य को संपूर्ण किया जाता है। क्या क्या होता है कार्यक्रम में यहाँ ये होता है कि मूलतः खिचड़ी का भोग होता है और इसमें नाना प्रकार का भगवान को व्यंजन, आरती, श्रृंगार, पूरे मंदिर का सजावट, ये सब विशेष रूप से किया जाता है आज के दिन। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को CISF के हेल्प डेस्क की शुरुआत हुई। एयरपोर्ट के न्यू टर्मिनल भवन में यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा के लिए चेक इन जांच के पहले स्थापित इस हेल्प डेस्क का एयरपोर्ट निदेशिका आर्मा सान्याल ने उद्घाटन किया। इस हेल्प डेस्क के बारे में जानकारी देते हुए CISF के सीनियर कमांडेंट अजय कुमार ने बताया कि विमान यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह हेल्प डेस्क बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ यात्रियों को एयरपोर्ट के संबंध में सभी जानकारियां भी मिलेंगी। यात्रियों को अक्सर भटकते हुए देखा जाता है, ऐसे में यह हेल्प डेस्क इसमें कारगर साबित होगा। एयरपोर्ट की निदेशिका आर्मा सान्याल ने CISF के इस कदम को सराहते हुए कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी यात्रियों की सुविधा के लिए हमेशा तत्पर है, ऐसे में यह हेल्प डेस्क कारगर साबित होगी। वाराणसी के सपसागर दवा मंडी में शनिवार की सुबह सपा कार्यकर्ताओं ने डिम्पल यादव का जन्मदिन मनाया। इस दौरान डिम्पल यादव के समर्थकों ने केक काटा और जरूरतमंदों में कंबल वितरण भी किया। वहीं समर्थक राजू यादव ने कहा कि आज हम सभी ने डिम्पल यादव जी का जन्मदिन मनाया है। मौजूद समर्थकों ने केक काटकर डिम्पल यादव को प्रतीकात्मक रूप से खिलाया। इसके बाद 50 से अधिक जरूरतमंद महिलाओं को कंबल वितरण किया गया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी मखौल उड़ाया गया। ज्यादातर लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के दिखाई दिए। आदरणीय अखिलेश यादव की धर्मपत्नी, कन्नौज की पूर्व सांसद, महिलाओं की आवाज, आदरणीय डिम्पल यादव जी के 44वें जन्मदिन पर आज हम लोगों ने उनका केक काटकर गरीबों में, मजलूमों में कंबल बांटकर उनका जन्मदिन मनाया है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर A सतीश गणेश ने शनिवार को IG रेंज के सत्यनारायण की मौजूदगी में आगामी चुनाव संबंधी अहम बैठक की। इस दौरान बैठक में SP ग्रामीण, DCP मुख्यालय, DCP काशी और DCP वरुणा सहित सभी उच्चाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने इस बैठक के संबंध में बताया कि आज वाराणसी शहर और ग्रामीण पुलिस के अफसरों संग आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई है। इसमें वाराणसी की सभी 8 विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी से शुरू हो रहे नामांकन की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। कलेक्ट्रेट परिसर में भी मौजूद मजिस्ट्रेट कार्यालयों में भी विधानसभा वार नामांकन होने हैं। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी प्रकार का नामांकन जुलूस निकालने पर पाबंदी होगी और सिर्फ एक प्रत्याशी के साथ 2 प्रस्तावक ही नामांकन स्थल पर प्रवेश पा सकेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से सख्त व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। चंदौली के बलुआ थाना के सुरतापुर गांव में शनिवार की सुबह ट्रैक्टर की चपेट में आने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के लिए उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य चहनिया भर्ती कराया गया। हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। यहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया।
घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है और चालक मौके से फरार हो गया। वाराणसी जनपद में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के 100% कोविड वैक्सीनेशन के महाअभियान के अंतर्गत बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी क्रम में नगर निगम भेलूपुर जोन के अंतर्गत मलिन बस्तियों में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चे जो स्कूल या कॉलेज नहीं जाते, उन बच्चों का आज टीकाकरण कराया गया। इस दौरान नगर निगम भेलूपुर जोनल अधिकारी प्रतिमा सिंह ने बताया कि भेलूपुर जोन में वैक्सीनेशन बूथ बनाने का मुख्य उद्देश्य मलिन बस्ती, रेहड़ी पटरी वाले या वो बच्चे जिनको किसी विद्यालय या कोचिंग संस्था द्वारा ट्रेस नहीं किया जा सकता है, उन बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण का जो लक्ष्य बनाया गया है, उस टारगेट को हम पूरा कर सके, इसलिए वैक्सीनेशन बूथ बनाकर ज्यादातर ऐसे बच्चों का टीकाकरण कर सके। भेलूपुर जोन और इसके आसपास के क्षेत्र में जो भी मलिन बस्ती के या रेहड़ी पटरी वाले जो छोटे बच्चे हैं, 15 से 18 साल के बच्चे हैं, जिनको कोई विद्यालय, कोचिंग संस्थान या अन्य किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा ट्रेस नहीं किया जा सकता, उन अधिकतर बच्चों को यहाँ पर टीकाकरण किया जाए। वाराणसी में मकर संक्रांति के अवसर पर आस्थावानों ने गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। काशी के सभी 84 घाटों पर श्रद्धालु स्नान दान करते देखे गए। इस दौरान कोरोना का खौफ भी कहीं नहीं दिखाई दिया और न ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन होता दिखा। काशी के प्राचीन दशाश्वमेध घाट के साथ ही सभी 84 घाटों पर आस्थावानों का रेला सुबह से ही नजर आया और लोगों ने गंगा स्नान करने के साथ ही दान पुण्य भी किया। वहीं सुबह से बाबा दरबार में भी दर्शन पूजन का दौर जारी रहा। इस दौरान गंगा घाट से लेकर सड़कों तक पुलिस मुस्तैद दिखी। वाराणसी में आज से किशोरों के मेगा कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। इसी क्रम में मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सिगरा स्टेडियम स्थित कोविड टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कमिश्नर दीपक अग्रवाल और डीएम कौशल राज शर्मा ने टीका लगवाने आए किशोर किशोरियों को होम्योपैथिक दवा किट भी प्रदान की। बता दें कि ये दवा रोजाना इस सेंटर से सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक वितरित की जाएगी। वाराणसी में 10 फरवरी से नामांकन शुरू होगा, पर उसके पहले जनसंपर्क और रोड शो के साथ ही साथ चुनावी रैलियों का सपना संजो रहे संभावित प्रत्याशियों के मंसूबों पर चुनाव आयोग ने एक बार फिर ब्रेक लगा दी है। चुनाव आयोग की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी रैलियों, वृहद जनसंपर्क, रोड शो, बाइक रोड शो, नुक्कड़ सभाओं पर प्रतिबंध की सीमा को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है। ये नियम सभी 5 राज्यों में आज से प्रभावी हो गए हैं, जहां चुनाव घोषित कर दिए गए हैं। आयोग ने राजनीतिक दलों को अधिकतम 300 व्यक्तियों या हॉल की क्षमता के 50% के साथ इंडोर बैठकें करने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के प्रावधानों और कोविड के व्यापक दिशा निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।